उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। खुद पर विश्वास करो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। विश्वास रखो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। डर को अपने पास मत आने दो, साहसी बनो। असफलता से मत घबराओ, यह सफलता का पहला कदम है। जीवन में महान कार्य करने के लिए महान सोच जरूरी है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। एक विचार लो, उसी पर सोचो, उसी का सपना देखो और उसी को जियो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, इसे त्याग दो। महान बनना है तो खुद को बदलो। सफलता की पहली सीढ़ी है खुद को जानो। मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। कर्म करना ही जीवन है, फल की चिंता मत करो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किस्मत भी सलाम करे। शिक्षा वही है जो जीवन जीना सिखाए। जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो किसी और के लिए क्या लड़ेगा। हर दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। खाली बैठना आत्महत्या के समान है। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि मेहनत मजबूरी बन जाए। हमेशा खुद को प्रेरित करते रहो। खुद की तुलना किसी से मत करो, हर कोई अलग है। एक समय में एक ही काम करो, लेकिन पूरी शक्ति के साथ। मेहनत इतनी करो कि भगवान भी बोले, ले बेटा, ये रहा तेरा सपना। हर महान काम पहले असंभव ही लगता है। जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा विजेता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। हिम्मत मत हारो, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जो मुश्किलें झेलता है वही इतिहास रचता है। अगर हार मान ली तो जीत संभव नहीं। खुद की शक्ति को पहचानो। विचारों की शक्ति सबसे बड़ी है। डर को खत्म करना है तो उसका सामना करो। कोई काम छोटा नहीं होता, नजरिया बड़ा होना चाहिए। जीवन में जीतने के लिए जुनून चाहिए, बहाना नहीं। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। युवा वही है जो आग की तरह चलता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, वही तुम्हें खींचेंगे। हारना तब तक नहीं जब तक खुद ना मान लो। अपने लक्ष्य को पकड़ो और पूरी जान लगा दो। आज जो दर्द सह रहे हो, कल वही ताकत बनेगा। महान वही बनता है जो दूसरों के लिए जीता है। जीवन एक युद्ध है, योद्धा बनो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही सही रास्ता दिखाएगी। आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। ठोकर खाने के बाद भी जो खड़ा रहे वही सच्चा विजेता होता है। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। प्रस्तावना: आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है और सबसे आगे निकलना चाहता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। कभी हालात साथ नहीं देते तो कभी लोग। ऐसे में हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए, खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इसी विचार का एक महान उदाहरण है। उन्होंने अपने विचारों, आत्मबल और साधना से न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि भारतवर्ष का गौरव भी बढ़ाया। आइए उनके जीवन और विचारों से सीखते हैं कि हम कैसे खुद को इस कदर बदल सकते हैं कि पूरी दुनिया हमें देखकर चौंक जाए। आत्म परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को बदलने का पहला कदम है जागना। जागना यानी अपनी नींद से नहीं, बल्कि अपने अज्ञान, आलस्य और भ्रम से। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम उसे पहचानते हैं। प्रेरक उदाहरण: नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का उनका सफर यही दिखाता है कि कैसे एक साधारण युवा अपने भीतर की जिज्ञासा और शक्ति को पहचानकर दुनिया को बदल सकता है। कठिनाइयां ही असली शिक्षक हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, गरीबी, अस्वीकृति, अकेलापन, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, तुम्हें भीतर
भीतर से सीखना होगा। तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं। आत्मा ही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है। इसलिए जब कठिनाइयां आएं तो डरिए मत, उन्हें गले लगाइए। वे ही हमें मांझती हैं, मां आके इन्हें मजबूत बनाती हैं और हमारी असली पहचान करवाती हैं। विचार, जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तुम और मजबूत बनो। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, मजबूत सिया है, तब खुद से कहो मैं करके दिखाऊंगा। विचारों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो दुनिया भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचेगी। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो कोई तुम्हें मजबूत नहीं बना सकता। व्यवहार में लाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बदल सकता हूं। इन सकारात्मक विचारों से तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा बदलने लगेगी। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी विचार को जियो। यही सफलता का मार्ग है। आजकल लोग हर चीज एक साथ करना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा ध्यान जितना बंटा रहेगा उतना ही कमजोर बनोगे। लेकिन अगर तुम एक लक्ष्य पकड़ लो और उसे लेकर चलो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। करने योग्य कार्य। अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करो, उसे कागज पर लिखो, हर दिन उसके लिए काम करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। चरित्र निर्माण ही असली पूंजी है। स्वामी जी कहते हैं, शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु, प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें तो तुम्हारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। झूठ, धोखा, आलस्य, ये सब व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। ईमानदारी, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, यही असली पूंजी है। चरित्र निर्माण के सूत्र। सच्चाई बोलो चाहे कितनी भी कठिन हो। जो काम किया है उसका पूरा उत्तरदायित्व लो। दूसरों की मदद करो बिना किसी अपेक्षा के। आत्म अनुशासन रखो, समय की पाबंदी, शरीर की शुद्धता, मन की स्थिरता। डर को हराओ, आत्मबल जगाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डरो मत। डरा हुआ मन कुछ नहीं कर सकता। डर आत्मा को मार देता है। डर वो जंजीर है जो हमें बांध कर रखती है। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की पारे त्यपम, अगर मैं हार गया तो डर की मैं अकेला हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम अकेले हो लेकिन पूरे ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है अगर तुम खुद पर विश्वास रखो। कैसे हराएं डर? अपनी असफलताओं से सीखो, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो, आत्मचिंतन करो, अपने डर को लिखो, समझो और तोड़ दो। जो सबसे ज्यादा डर लगता है पहले वही काम करो। सेवा और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा इंसान है। खुद को बदलने का अंतिम और सर्वोच्च स्तर होता है जब हम अपने बदलाव से समाज को भी बदलें। जब हम अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा को दूसरों की भलाई में लगाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में महान बनते हैं। प्रेरणा। स्वामी जी ने विदेशों में जाकर भारत के विचारों को फैलाया, लेकिन उनका लक्ष्य था भारत के युवाओं को जागृत करना। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के लिए। निष्कर्ष, खुद को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक मंत्र है। अगर एक युवा नरेंद्र खुद को बदलकर स्वामी विवेकानंद बन सकता है तो हम भी अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ खुद पर विश्वास करने की, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की और अपने सपनों के पीछे पूरी जान लगाने की।
करने योग्य बातें। एक्शन प्लान। 1. हर सुबह ध्यान और आत्मचिंतन करें। 2. हर दिन एक प्रेरक विचार पढ़ें और उसका अभ्यास करें। 3. अपनी कमजोरियों को पहचानो और सुधारो। 4. आदत डालो जैसे जल्दी उठना, किताब पढ़ना, व्यायाम। 5. एक विजन बोर्ड बनाओ, अपने लक्ष्य की तस्वीरें लगाओ। 6. हर महीने एक बार किसी की मदद करो बिना स्वार्थ के। अंतिम पंक्तियां। तुम फौलाद के बने हो, तुम्हारे भीतर शक्ति का महासागर है। उठो, जागो और खुद को इतना बदल दो कि तुम्हें देखकर दुनिया को यकीन ना हो कि एक साधारण व्यक्ति इतना असाधारण कैसे बन सकता है। स्वामी विवेकानंद की इस प्रेरणा को आत्मसात करो और खुद को ऐसा बना दो कि तुम जहां भी जाओ रोशनी फैलाओ।